गोपति ज्ञान तारण करण समर्थ गुरु संसार हम जो तऊ जिन हरि हरि हरियर धर जो है विनाश भव जो भवन ज्ञान करियो एको गुरु को धन को शक्ति को श्री तारक शब्दाचार्य ग्रंथ जी मंगलाचरण देवांगभैष्टं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चाविन्दते ओम हिरं श्रियं चिन्ते सदृशद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीतवेन्द्रसंयुक्तं बोलिए आचार्य वर शत्रुवर संत तारण विलासाचार्य महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः ओं श्री नमो नमः नमः ओं श्री नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम महाराज सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जन परमात्मा की अमृत में ज्ञान था। यह श्री तारण शब्दाचार्य जी जहाँ आचार्य देव अपने को अपने स्वभाव में रमणता का अपने जीव कैसे अपने स्वभाव में रमणता कर सकते, अपने स्वभाव की रमणता का वर्णन करता है। देखो अनादि काल से ये जीव सम्यक दर्शन को तो समझता है कि आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को तो मानता है भैया कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान, लेकिन चारित्र को आत्मा का गुण नहीं मानता। चारित्र की कितनी जीव की मान्यता क्या है कि शरीर से जो आचरण होता है, व्रत आदि नियम आदि का, क्रियाओं का, शरीर से जो आचरण होता है उसका नाम चारित्र। और तभी अपने आप को क्या बोलते हैं, नियमों में, व्रतों में, बाहर की क्रियाओं में लगाता है, पूरी तरह से तन्मय करता है, अपने आप को बाहर की क्रियाओं में ही युक्त रखता है। कारण क्या भैया? क्योंकि इसको चारित्र की स्वीकारता हमेशा मन वचन काय के होने वाले शुभ परिणाम करेंगे। ऐसा शुभ भाव के परिणाम को और शुभ क्रिया के परिणाम को ही चारित्र मानते हैं। ये चारित्र संबंधी भूल इस जीव के अंदर में जो है, इस चारित्र संबंधी भूल को है तारण स्वामी मिटाना है। क्योंकि चारित्र चैतन्य का गहरा है, अर्थात चारित्र चैतन्य की प्रवृत्ति है। चैतन्य आत्मा में चारित्र का जन्म होता है, किसी मन वचन काय की पुद्गल क्रिया में चारित्र का जन्म नहीं होता। इस बात को यहाँ तारण स्वामी पुष्ट करना है। और जब तक अपने इस बात को नहीं समझेंगे भैया क्या कि चारित्र शरीर के परिणाम का नाम है, संयमाचरण की बात नहीं कर रहा, चारित्र गुण की बात कर। चारित्र आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है, चारित्र आत्मा की शक्ति है।
चारित्र शरीर आदि क्रिया नहीं। अब इस बात को अपने को समझना है। कारण हम कह रहे हैं श्रेयम सम्यक चारित्र की है भव्य आत्मा, चारित्र ही श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं कि है भव्य जी श्रेयम सम्यक चारित्र की चारित्र ही श्रेष्ठ है, चारित्र ही उपादेय है, चारित्र से ही आत्मा का कल्याण होना है। तो अब अपन चारित्र के लिए कहाँ भागेंगे, किसके पास भागेंगे? पंडित जी के पास चले जाओ, दीक्षा ले लो, है ना। बाहर में भैया जंगल में रहने लगो, घर छोड़ दो, संयोगों का भैया त्याग करो, तब चारित्र की प्रकटता होगी। ऐसे ही मानते ना, ऐसे ही धारणा नारी काल से। और तारण समय यह कह रहे हैं स्वयं सम्यक चारित्र कि ये सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है। कहाँ उत्पन्न होता है? सम्यक उत्पन्न शाश्वत, सम्यक से प्रकट होता है। सम्यक में जो अपने शाश्वत स्वभाव की जो वर्तना है, अपने गायक तत्व की जो प्रतीति है, मैं गायक आत्मा हूं, ऐसे आत्म तत्व की जो सुरत है, इसका नाम चारित्र। और देखो अनादि काल से चारित्र की स्वीकारता पर उद्गल द्रव्य में करके, चारित्र की स्वीकारता पर पर्याय में करके मेरे जीव ने हमेशा पर की ओर ध्यान दिया, पर पर्याय की ओर ध्यान दिया। और आज तारण स्वामी कह रहे हैं कि चारित्र तेरा स्वभाव है, चारित्र तेरी चेतना है, तेरे चारित्र चाहिए तो सम्यक उत्पन्न शाश्वतम। तो क्या कर स्वानुभूति में अपने शाश्वत आत्मा को अनुभव में प्रकट कर, सम्यक का प्रकाश कर कि वो भीतराग चैतन्य में आत्मा, वो त्रिकाल मेरा ही स्वभाव है। इसका नाम चारित्र। चारित्र मतलब निरंतरता से, या फिर आपके अंतर में चलने वाली आपकी परिणति। कैसी परिणति? कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त। अपने आत्मा की चलने वाली श्रुत का नाम चारित्र है। देखो देखो चारित्र, देखो आत्मा की श्रुत का नाम चारित्र क्यों? अच्छा, चारित्र का घात करने वाली प्रकृतियां कितनी है? बाहर कर्मों में 3 चौकड़ी कसा है। एक देश चारित्र नहीं होने देती, अप्रत्यक्षान भैया, प्रत्यक्षान सर्वदेश चारित्र नहीं होने देती। तो चारित्र का घात करने वाली प्रकृति कौन कौन सी है भैया? कसाय की अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षापरण है ना, ये है ना जो आपके चारित्र को रोक रही है। तो जीव आत्मा यदि तुम्हें वास्तविकता में चारित्र ग्रहण करना है तो पहले तुम इन कसाय का अपने चित्त से अभाव करोगे। पहले तुम दुनिया की शल्य से मुक्त हो, आत्मा की सूरत में दृढ़ हो। तुम्हें चारित्र चाहिए ना, वास्तव में सच्चा चारित्र चाहते हो ना, जैनेन्द्र भगवान ने जैसा चारित्र का वैसा चारित्र चाहते हो ना, तो पहले जो तुम्हारे अंतर में अनंतर मंदी पड़ी है, अप्रत्यक्षान मरण पड़ी है, प्रत्यक्षान मरण कसाय पड़ी है, पहले इन कसायों का उपशम करो, क्षय करो। पहले इन कसायों से अपनी प्रवृत्ति अलग करो। पहले इन कसायों में जो जीव की परिणति उलझी है ना, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पहले इन शल्य और चिंताओं से, इन कसायों से विरक्त हो, तब चारित्र प्रकट होगा भैया। तुम बाहर से नियम ग्रहण कर लोगे, इससे चारित्र प्रकट नहीं। नियम व्रत करना हितकारी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तब जब तुम नियम लेके पापों से छूट जाओ तब। और जो पाप से छूटेगा, जो पाप आत्मा नहीं है वो पुण्य आत्मा नहीं होगा, फिर वो धर्म आत्मा होगा। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा तो संसार है। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा तो संसार है, और बिना सम्यक दर्शन पुण्य आत्मा होता भी नहीं है। नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं पुण्य आत्मा होता ही नहीं, ये सिद्धांत है। जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक उसे पुण्य आत्मा की श्रेणी में ही नहीं डाला है, पाप आत्मा ही कहलाता है। चाहे वो लोहे के नरक चला जाए तो पाप आत्मा ही संज्ञा उसकी। क्यों? क्योंकि 5 पापों में से एक का भी नाश नहीं हुआ। और नाश तो छोड़ो, 5 पापों का नाश तो छोड़ो, उसने 5 पापों में से एक भी पाप से अपनी परिणति अलग नहीं करी, 5 पाप में है। उसे श्रद्धान भी नहीं हुआ है कि इन पापों से अलग मेरा शाश्वत सुख मेरी चेतना में है, उसे ऐसी प्रतीति भी नहीं है। अपन इतनी रोज इतना पढ़ रहा है कि सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र, श्रद्धा सहित ज्ञान, ज्ञान सहित चारित्र। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ज्ञान होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ चारित्र होता है।
अपन दिन रात पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं भैया? और यही बात पढ़ रहे हैं ना कि जहां सम्यक श्रद्धा होती है वहीं सम्यक चारित्र होता है। तो अपन पहले चारित्र संबंधी भूल तो मिटा, पहले चारित्र संबंधी भूल मिटा, चारित्र के नाम पे क्रियाओं को सत्य कहना बंद करो, तब पढ़नी, जब परिणति पलटेगी अपनी ओर। और भैया सुनो, चारित्र के नाम पे क्रियाओं का सत्य मानना बंद करने का अर्थ ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, शुभ की भूमिका छोड़ के पापों में दुकान में लग जाना, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ क्या है भैया कि शुभ की भूमिका को छोड़ के अपने त्रिकाली की ओर आना, इसका अर्थ ऐसा है कि आपकी मान्यता वहां होने वाले मन वचन काय ग्रह आश्रित परिणमन पे ना रहे। आपकी मान्यता आपके अपा परमप्यम शुद्धम, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं और पूर्ण शुद्ध हूं, ऐसी चैतन्य में ज्ञान की परिणति आपके हृदय रूपी आंगन में आके नृत्य करने लगे। अरे देखो तो चारित्र क्या है? स्वयं की सूरत का नाम चारित्र है। यदि आपको अपने आत्मा की सूरत है तो चारित्र है। यदि आपको आपकी आत्मा की सूरत ही चल रही है अंदर में, तो आप सम्यक श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से चारित्र तीनों का परिणाम होगा। यदि आत्म सूरत नहीं चल रही तो तीनों ही नहीं। देखो, एक है तो तीनों है, और एक नहीं है तो फिर तीनों ही। हम पहले क्या करना चाह रहे हैं कि हमारी चारित्र संबंधी जो भूल है सबसे पहले उसे मिटाना चाह रहे हैं। देखो, नारायण स्वामी ने पहले माला डॉट से लिखा, वह जीवों को सम्यक दर्शन से आत्मगुणों का बहुमान कराया, कि सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता बताई, और 75 गुणों की पूजा के माध्यम से वहां क्या बताया भैया कि अरिहंत परमात्मा के गुण ही पूजे। ये भगवान के जो बाहर पद है ये पूजा स्तुति वंदना के लिए नहीं है। बाहर में जो पंच परमेष्टि के पद है ये बाहर की पूजा पद्धति के लिए नहीं है। तो ये पद काय के लिए है? प्रमाण करने के लिए, तू वो जैसे अनंत गुणों में है तू वैसा अनंत गुण, वो मां क्रियाओं के लिए नहीं है भैया। तो माला रोहन जी में तारण स्वामी ने सम्यक का निर्णय कराया। पंडित पूजा जी में अब भाई पूजा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पूजा के कोई पंथ है ही नहीं। तो पंडित पूजा में उन्होंने ज्ञान में पूजा का स्वरूप बताया। सम्यक ज्ञानी की भाई रत्नात्रय के वस्त्र अलंकरण करता है, मिथ्या का प्रक्षालन करता है, मोह का प्रक्षालन करता है। प्रक्षालन बाहर शरीर को नहलाता धुलाता नहीं बताया, बाहर से किसी को नहलाता धुलाता नहीं बताया। तो क्या बताया? ज्ञान में स्नान करके प्रक्षालितम अशुभ भावना, अशुभ भावनाओं का त्याग करता है, अशुभ भाव का प्रक्षालन करता है, और अशुभ भाव का प्रक्षालन करके ज्ञान में शास्त्र की पूजा करता है, आत्मा का ज्ञान में स्नान करता है। पंडित पूजा जी में ज्ञान संबंधी भूल मिटाई, सम्यक ज्ञान का यथार्थ स्वरूप दिया। और क्या बोलते हैं कमलवती जी में उन्होंने चारित्र की व्याख्या करी। क्या व्याख्या करी? कमल स्वभाव में आचरण करना ही चारित्र है। तत्वम च परम तत्वम परमप्पा परम भाव दर्शी, अपने हृदय में ज्ञायक परिणति रूप परम भाव में अपने को अपना ज्ञान स्वभाव आचरण में आ जाए, इसका नाम चारित्र है। तीनों भूल उन्होंने वही मिटा दी थी। जीव की तीनों भूल, ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की, तीनों भूल उन्होंने 3 ग्रंथ में खत्म कर दी। भगवान आत्मा अपने ज्ञायक में जिन वचनों को, जिन वैनम श्रद्धेनम अप शुद्धमप ममलम च, जिन्हें भगवान के वचनों का श्रद्धान करो। क्या श्रद्धान करें? श्रद्धेनम, मैं आत्मा शुद्धात्मा ही ममल स्वभावी हूं, इस प्रकार से आचरण करने का नाम चारित्र है। ये उन्होंने वही कह दिया कमलवती में। अब उसी को यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? चारित्रम सम्यक चारित्रम श्रियम सम्यक चारित्रम, ये सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है। और जैसे अपन ये सुनते हैं अपना मन कहाँ भगता भैया, जल्दी से व्रत ले लो, या फिर यहाँ भगता है कि हम तो व्रत ले ही नहीं पा रहे भैया, अभी तो चारित्र की चर्चा हो रही। दो तरफ मन भगता है भैया। जैसे अपन चारित्र की चर्चा करते हैं, दो तरफ मन भगता है। एक तरफ कहाँ भगेगा भैया? जल्दी से व्रत ले लो, यदि शुभ परिणाम है, शुभ का पक्ष है, शुभ क्रियाओं को यदि पोषण करते हो तो तत्काल आपका मन भगेगा। क्या भगेगा? जल्दी से नियम व्रत ले लो। और यदि थोड़े अशुभ भाव है, यदि आपको पाप में से फंसाई की रुचि है, तो तुरंत दीनता आएगी, संयम भैया और चारित्र, अब तो हाथ जोड़ लो, अब तो भग जाओ यहाँ से। क्यों भग जाओ? क्यों भग जाओ?
क्यों भग जाओ? इसलिए भग जाओ कि चारित्र हमारे बस की नहीं है। ना हम नियम ले सकते हैं, ना हम संयम कर सकते हैं, ना हम व्रत ले सकते हैं, और हम ना घर छोड़ के जंगल में जा सकते हैं। चारित्र की बस की हमारी नहीं। या तो भग जाओ, पाप की रुचि है तो भगेगा, और पुण्य की रुचि है तो फटाफट नियम व्रत लेगा। कहे हम तो चारित्र स्वीकार कर चुके। जब रुचि का खेल है भगवान, क्यों नहीं समझते भगवान जी? क्यों नहीं समझते कि रुचि का खेल है? यदि किसी को पुण्य की रुचि है तो फटाफट नियम और व्रत ले लेगा, फटाफट नियम व्रत अनुव्रत प्रतिमाएं और महाव्रत भी लेके बाहर में घूमने लगेगा। और यदि किसी को पाप की रुचि है तो फटाफट भग जाएगा, चर्चा छोड़ के भग जाएगा। क्यों भग जाएगा? चारित्र तो इस भूमिका में हमारी बस की नहीं है। हम ना घर छोड़ सकते हैं, ना परिवार छोड़ सकते हैं, ना मित्र छोड़ सकते हैं, और अभी वर्तमान में हमारी आसक्ति है भैया। इसलिए चारित्र को हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते चारित्र लेने में। या तो दीनता आ जाएगी या अहम का भाव है। पुण्य की रुचि है तो अहंकार कर लेगा कि मैंने इतने व्रत लिए, इतने नियम लिए, इतने संयम करे, मैं इतने बार मंदिर आता हूँ, मैं इतने बार भोजन करता हूँ, मैं इतना पानी छान के पीता हूँ, मैं इतनी जाप करता हूँ, मैं इतने पाठ करता हूँ, मैं इतनी क्रियाएं करता हूँ। तो अहम का भाव जाग जाएगा, अहंकार मान के साथ तुरंत मान का भोग होने लगेगा। और मान के भोग से क्या होगा? उस शुभ क्रिया में ही अपनत्व भाषित होने लगेगा, ये मैं ही कर रहा हूँ। और यदि पाप आत्मा है तो दीनता आ जाएगी। भैया धर्म मर्म हमारे बस की नहीं, धर्म मर्म हमारे बस की नहीं, चारित्र मान हमारे बस की नहीं है। छोड़ो छाड़ो और चलो। अपने पास क्या है? अहंकार है, दीनता। वो तो अभी हम बता रहे थे, हम सुना चुके, एक बार सुना दें। लेकिन आप पहले सच्चा बताओ, पहले सही बताओ, आपके पास अहंकार है या दीनता? हाँ, दोनों ही है। कैसी बातें कर रहे हो भगवान? आत्मा दोनों नहीं वाला तो यह कारण सभी गाथाओं से मिलान हो जाएगा। दोनों नहीं वाला मतलब अपनी आत्मा की प्रतीति में आनंद में रहने वाला, वेद ज्ञान में मस्त रहने वाला। दुनिया में जो चल रहा है वो चारित्र की अवस्था ही नहीं है। जो आत्मा की सुरति से अंतर में कसायों का अभाव हो रहा है, फिर जो व्रत आदि लेने के भाव आ रहा है, वो चारित्र है। वो तो सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं, उसके पास तो दो चीज है, या तो दीनता है और या अहंकार। अपन कौन से वाले हैं? हाँ, मिले कभी दीनता आ जाती है, कभी दीनता आ जाती है, कभी अहंकार हो जाता है। वही तो परपदगल का अहंकार ना, उसी में दीनता है कि यदि कर लिया तो खुश, और नहीं कर पाया तो भैया कर हो ही नहीं पाता, कर ही नहीं पा रहा। तो कभी अहंकार करते हैं अपन, कभी दीनता का भाषण करते हैं उन्हीं क्रियाओं में। लेकिन भगवान जी चारित्र को तो कोई जानते नहीं, चारित्र को तो कोई समझता ही नहीं। वास्तविक चारित्र की तो किसी को पहचान ही नहीं है भैया। तो जो दीन भी हो रहा है वो भी परपर्याय में हो रहा है, और जो अहम कर रहा है वो भी परपर्याय में हो रहा है। दोनों को पुण्य या पाप का उदय चल रहा है, और उदय आदि परिणाम में, उदय आदि परिणति में वो अपने आप को या सुखी मान रहा है या दुखी मान रहा है। उदय आदि परिणति चल रही, कसायों का उदय तो है ही, वहां अनंत प्रत्याख्यान वो तो पड़ी हुई है, और उदय आदि परिणाम में जीव अपने आप को मान रहा है। अब उसका ध्यान यहाँ जा ही नहीं रहा। भगवान जी बाहर के परिणाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बाहर के परिणाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बाहर के परिणाम बदलने से कुछ नहीं होगा। जब तू इन कसायों से अपनी परिणति बदल लेगा कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जिस पल तुझे तेरी आत्मा की सूरत आ जाएगी उस समय इन कसायों का अभाव होगा, और जब तू चारित्र चक्रवर्ती हो पाएगा। तेरी परिणति नहीं बदलेगी तो कसाय जान की तरह रहेगी, और कसाय नहीं गलेंगी तो चारित्र प्रकट होने वाला। क्या उपाय कर रहे हो भैया? भैया आप पहले जीन्स टी शर्ट पहनते थे, अब आप कुर्ता पजामा पहनने लगे, यही उपाय है ना? पहले जीन्स टी शर्ट पहनते थे और आप
कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कहना क्या बदल लिया, चोला बदलने को संयम मानना नहीं। इस मान्यता के कारण पूरा आज समाज में जितनी अधर्म है ना, आज समाज में जितना अपवाद है ना, आज समाज में जितनी भी कल है, चाहे जैन पंथ में, जैन संप्रदाय में, चाहे तारण हो, चाहे सितंबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे कोई से भी हो, आज समाज में जितनी भी कीचड़ है ना, वो इस कारण है। क्या कारण, किस कारण से है कि बाहर चोला बदलने को संयम मान लिया, और जिसने बदला है उसने भी संयम मान लिया, और जो समाज वाले उनने भी उसे संयम ही मान लिया। दोनों लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है। इसने भी अपने आप को संयमी मान लिया, क्योंकि हमने भेद बदल लिया तो हम संयमी हो गए, हमें चारित्र हो गया, और समाज ने भी स्वीकार कर लिया इनने भेद बदल लिया तो ये चारित्र हो गया इन्हें, तो अब उनने भी मान लिया और हमने भी मान लिया, दोनों मिथ्या मानता जी रहा है। किसी को पता ही नहीं संयम क्या होता, किसी को पता ही नहीं चारित्र क्या होता, चारित्र के बारे में विचार ही नहीं कर रहे कि चारित्र के लक्षण तो अपने आप दिखते हैं। चारित्र कैसा भैया, कारण समीकरण श्रियम सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र श्रेष्ठ है। तो बताओ, जिसके हृदय में चारित्र हो, जिसके अंतर में अपने गायक आत्मा की प्रतीति चल रही हो, जिसको आत्मा की सूरत चल रही हो, भगवान जी उसके जीवन में कसायों की भड़बड़ता देखी जाती है क्या? और उदयजन आ भी जाए तो समय समय रहते ही निकल जाती है, ठहरती नहीं है। उदयजन यदि परिणाम बिगड़ भी जाए तो उन परिणामों में ठहरता नहीं है वो जीव, फटाफट उनसे निस्तार लेता है। इसका लक्षण है चारित्र। तो भगवान जी तारण स्वामी की बात मान जाओ, सम्यक उत्पन्न शाश्वतम, अरे अपने अंदर में जो अपने ध्रुव स्वभाव का जो अनुभव उत्पन्न हुआ ना, सम्यक का प्रकट हुआ ना, उसमें जो चरण हो रहा है वही सम्यक का चरण चारित्र है। और वहीं से शुरुआत करो, क्यों? क्योंकि सम्यक का चरण चारित्र से ही शुरुआत होगी, और जैसे जैसे सम्यक का चरण चारित्र तक आत्मा की स्वरूप बढ़ेगी, वैसे वैसे काय का अभाव होगा, क्योंकि चारित्र के लिए कसायों का अभाव चाहिए। जैसे जैसे आत्मा की सूरत पक्की होगी, जैसे जैसे गायक आत्मा की सूरत बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा भैया, मंदता मंदता नहीं आती, कसायों का अभाव होता है। मंदता वाला तो संसारी है, कसायों से परिणति बदलती है, याद रखो भगवान जी। तो पहले मंदता आएगी, लेकिन मंदता को प्रसाद नहीं मान सकते, यदि मानता रहेगी तो फिर वही होगा, फिर वही बात होगी। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जो कसाय में मंदता आई आपकी, वो तो उदयाधीन उदयिक परिणामों में है। आपने मंद कसाय के माने थे तो मंद कसाय को देना आ रहा है। आपने क्या करा उसमें, आपने पूर्व भाव में यदि मंद कसाय के कर्म बांधे थे, मंद कसाय में कर्म का बांधे थे, मंद कसाय की जाति कर्म बांधे थे, तो उदय अधीन जो परिणाम आ रहे हैं भैया, हमें तो किसी के बुरे, देखो बहुत सारे लोग मिलते हैं भैया, हम तो बहुत शांत रहते हैं, हम मंदिर भी नहीं आते, हम स्वाध्याय भी नहीं करते, हम पाठ भी नहीं करते, और हमारे परिणाम तो बहुत शांत रहते हैं, हम किसी से बोल विरोध नहीं करते, हम किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम सबके प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं। और लोग बताते हैं हमारी इनकी भावना तो बिल्कुल बिल्कुल सब शुद्ध और पवित्र है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से कुछ बोलते नहीं है, और मंदिर नहीं जाते, लेकिन बिल्कुल शांति से रहते भैया। भगवान जी जो शांति दिख रही है ना, ये कोई ज्ञानी की थोड़ी ना, ये कोई आत्मज्ञानी की शांति थोड़ी ना, ये मोक्ष जाने वाले की शांति थोड़ी ना, ये अपने आत्म कल्याण करने वाले की शांति थोड़ी ना भैया। तो किसकी शांति है ये? पूर्व में आपने इतने अच्छे कर्म माने हैं कि आपका वर्तमान में उनका उदय इतना तीव्र आना ही नहीं है। जब आपके वर्तमान कर्मों का उदय तीव्र आना ही नहीं है तो आपके अंदर तो शांति हो गई। अच्छा बता, नौवे गिरवक में जाने वाले द्रवलिंगी को कितनी शांति, मिर्ची भरत तो उसकी आवाज नहीं करेगा, इतनी तो नहीं है ना आप में, इतनी तो नहीं है। जब इतनी काम की नहीं है भगवान जी, आपने थोड़ी थोड़ी क्या काम में आएगी।
तो इसलिए हम कसाय की मंदता यदि स्वभाव को स्वीकार करते हो कि मंदता में ध्यान ना हो, ध्यान काय पे हो, स्वभाव, तो वहां कसाय का अभाव होता है। जितनी देखो सिद्धांत, जितनी आत्मा की प्रतीति है या फिर चाय अपेक्षा से जितनी आत्मा की सुरति है उतना कसाय का अभाव। देखो तो सिर्फ अपने आत्मा का स्मरण मात्र से कसायों का नाश होता है। कहिए क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, मिथ्या विषयों में वर्तमान उदय रूप आसक्ति कम दिखेगी। वर्तमान में यदि कसाय मन है तो उसे ज्यादा खाने के भाव नहीं आएंगे। क्या कहेगा, हमारे सामने नमक और रोटी आ जाती है तो हम खा लेते हैं, हम तो भी नहीं करते। क्या हो रहा है भैया? ऐसा ऐसा ज्ञानी भी कर सकता है, ऐसा नहीं करेगा अज्ञानी ऐसा कर सकता, लेकिन अज्ञानी भी ऐसा कर सकता। अज्ञानी के सामने यदि आप नमक रोटी रख दो तो वो नमक रोटी इतने अच्छे खा लेगा, आप कहोगे भगवान जी ये तो भगवान है पूरा। क्यों भगवान है भैया? नमक रोटी तो हम विचार भी नहीं कर सकते नमक और रोटी खाने का। हम तो नमक और रोटी खाने का विचार भी नहीं कर सकते, और ये नमक और रोटी खाना ये तो पूर्ण भगवान है। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। क्यों अनिवार्य नहीं भैया? क्योंकि नमक रोटी खाने रूप जो उसका उदय भावी कर्म है, जो उसका वर्तमान में उसकी कसाय मन है, और उसके उदय में जो नमक रोटी का परिणाम है उसकी कसाय मन होने से उसे महा सहजता है। सहजता मतलब स्वरूप वाली सहजता नहीं, स्वरूप वाली समता नहीं, उसे महा कोई आकुलता नहीं है। आकुलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कसाय का मन उदय, इसलिए उसे आकुलता नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी दृष्टि अपनी आत्मा पे हो। ज्ञानी होगा, ज्ञानी भी नमक रोटी खा रहा होगा, लेकिन ज्ञानी नमक रोटी खाएगा तो उसकी दृष्टि बाहर के परिणाम में नहीं है। उसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा नमक रोटी खाने पे? क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मा पे है। और अज्ञानी को नमक रोटी खाने पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी कसाय मन है, कर्म जय। दोनों में बहुत बहुत नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है कि एक अपने स्वभाव की रुचि के बल पे समता भाव को, साक्षी भाव को प्रकट कर रहा है, और एक भैया कर्म उदय अधीन परिणाम में एकत्र करके अपने आप को मान रहा है कि मैं तो ब्रह्म कोटि में सुखी हूं। बस बिल्कुल बात यही है कि ज्ञानी को जो भेद ज्ञान है, उसको जो अकर्ता अभोक्ता पने की बात है, उसकी प्रतीति में ही बरत रहा है। तो उसके कारण से समता है, साक्षी भाव है कि मैं जानने वाला हूं और देखने वाला हूं, ये भोजन आदि परिणाम मेरा व्यवहार है। और अज्ञानी भी वैसे समता में दिखाई देगा आपको, लेकिन वो समता नहीं है, लेकिन वो कसाय की मंदता के कारण है। और उसे क्या भाषित हो रहा है कि ये शांति मैं ही कर रहा हूं, ये सुख मेरा ही है। उसे वो भोक्ता बनेगी, वो उसे उसका भोक्ता पर स्वीकार होगा। लेकिन मैं शांति को करने वाला और मैं शांति को भोगने वाला, कसाई की शांति को भोगने वाला और कसाई की मंदता को करने वाला, तो इसका नाम है क्रिया, इसका नाम चार करनी है। इतना ही समझना, इसका नाम है क्रिया। ये क्रिया हुई, काय की क्रिया हुई है, ये शरीर की क्रिया हुई। देखो ये आपके काम की बात इसलिए है क्योंकि हम धर्म से क्यों भाग रहे हैं? आज आपका युवा वर्ग धर्म से भाग रहा है, या लोग तथ्य चर्चा सुनने से भाग रहा है, या तथ्य चर्चा को सुनना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म इतना कठिन है कि 10, 20, 50 नियम थमा दिए जाएंगे। अब भी 25, 50 क्रियाएं थमा दी जाएंगी। अब भी बहुत सारी बातें पकड़ा दी जाएंगी, भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। अब भी 50 क्रिया पकड़ा दी जाएंगी। और कहना भाई अब पंडित जी के पास जाओ तो 2-4 नियम दिला देंगे, और कहना हमारी बस की तो नहीं। आज भक्ति हो रहा है धर्म से।
क्रियाओं से डर के भाग रहा है, धर्म से डर के नहीं भाग रहा है। क्योंकि धर्म तो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है। धर्म से बड़ी शांति कहीं नहीं है, धर्म से बड़ा आनंद कहीं नहीं है। धर्म तो अपनी चेतना का स्वभाव है, कोई अपनी चेतना से नहीं भाग रहा। बाहर में जो धर्म के नाम पे आडंबर ज्यादा हो गए उनसे भाग रहा है। दिक्कत धर्म में नहीं है, दिक्कत वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने वालों को नहीं है, दिक्कत भेद ज्ञान करने वालों को नहीं है, दिक्कत शास्त्र का स्वाध्याय करने वालों को नहीं है। दिक्कत किन्हें है? जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, जिन्होंने धर्म का स्वरूप ही नहीं जाना। दिक्कत उन्हें है धर्म से। क्या दिक्कत है भैया? इतनी क्रियाएं हमसे नहीं होती, या फिर इतने प्रपंच हमसे नहीं होते। कि हमसे नहीं हो सकता भैया आपका धर्म। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो आप बाहर ही बाहर दिखा रहे हो उसे, आप उसे सब कुछ बाहर ही बाहर दिखा रहे हो। भैया तारण स्वामी के पास 43,45,315 जीव क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने तू स्वयं भगवान है, उनने बाहर दिखाए नहीं। उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना अंतर में दिखाई। जब उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना जीव को आत्मा में दिखाई कि कोई भी आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में अपनी भूमिका अनुसार आचरण करके वो स्वयं परमात्मा बन सकता है। जब उन्होंने अंतर धर्म की व्याख्या की, वस्तु स्वभाव की व्याख्या की, चेतना लक्षण धर्म की व्याख्या की, तो हर व्यक्ति को अच्छा लगा। हर आत्मा को अपना हित पसंद आया। भैया कौन सुखी नहीं होना चाहता? सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख का मार्ग जब उन्हें पता लगा तो भैया उन्होंने सुख के मार्ग को स्वीकार कर लिया। और भगवान जी जब तक सुख का मार्ग पता नहीं था तब तक वहीं तक धर्म मान रहे। देखो मान्यताएं तोड़ने में देर नहीं लगती। अन्य मत के जीव मान्यता तोड़ के अपने धर्म को छोड़ के आगे जैन हो गए, तो मान्यता टूटने में देर नहीं लगी। बस उन्हें रास्ता जैसे सही पता लगा कि आत्म सुख का, तो भाई सबने सब छोड़ दिया। जब अपने में उन्हें बोध हुआ कि सत्य क्या है तो अपने आप ही बाहर का सब छूट गया। लेकिन भगवान जी जब तक सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे, जब तक जनैन भगवान की वाणी को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक परिणति बदलने वाली नहीं। क्योंकि परिणति बदलती सत्य को स्वीकार। भगवान जी हर जीवात्मा सत्य को खोजता। आप बाहर भी यदि कुछ हो तो आप सत्य को ही खोजते। भाई सत्य क्या है? दो लोगों का विवाद चल रहा है, सही कौन है? हर व्यक्ति सत्य को खोजता है, लेकिन गलती इतनी सी हो जाती है कि उस सत्य को सबको बाहर खोजता है। वही कहानी सुनाई ना मैं कई बार, आपको याद होती नहीं हो, वो शंकर जी की और नारद की एक स्टोरी है। सत्य कुछ भी नहीं है कि शिव जी बहुत अपने भक्तों से बहुत परेशान हो गए। जहां जाए, मंदिर में जाए, हिमालय की चोटी पे भी चले जाए तो भगवान के पीछे भक्त भगे भगे आ जाए, भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमारा ये कर दो, भगवान हमारा ये कर दो। हिमालय की चोटी तक लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, कैलाश पर्वत पे भी चढ़ा गए। अब भगवान इतने परेशान हो गए कि ये तो पीछे नहीं छोड़ते, जहां देखो मां मांगने आए जाते। तो नारद से सलाह मशवरा किया, हे नारद बताओ क्या करूं, कुछ तो उपाय बताओ। कहने लगे अरे प्रभु आप इतने ज्ञानी, इतने महान, आपको उपाय नहीं मालूम? कहने लगे नहीं मालूम। एक ही उपाय है क्या कि इस मानव की खोपड़ी में बैठ जाओ, ये पूरी दुनिया में परमात्मा होने की श्रद्धा करेगा, ये पूरी दुनिया में भगवान को खोजेगा, ये पूरी दुनिया में सत्य को खोजेगा, लेकिन उसमें अपने अंदर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव स्वरूपी आत्मा तो इसके धैर्य वाले में ही है। जैसे यहाँ परमात्मा दिखाई देगा नहीं, वो पूरी दुनिया में परमात्मा मिलेगा। सबसे अच्छा उपाय है। जीव अपने पास आने तैयार नहीं। जीव चारित्र के लिए अपका परमप्यम शुद्धम, अपने आत्मा में, अपने स्वभाव में आचरण करके मुक्ति को प्राप्त करने तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत दान दिलवा दो, थोड़े बहुत नियम करवा दो और एक आध टाइम मंदिर बुलवा लो भैया, इतने में धर्म हो जाता है। लेकिन तारण स्वामी की बात जब कहानी है पढ़ने वाली पढ़ी ना कि भैया पूरी दुनिया में परमात्मा है, एक स्थान छोड़ दो बस। अरे अपन ये तक मानने तैयार है कि घट घट में भगवान है, ये बाहर के घट घट में, कि परमाणु परमाणु में परमात्मा है, अणु अणु में परमात्मा है, ऐसा भी मानने तैयार हो। लेकिन मैं स्वयं परमात्मा हूँ ऐसा मानने तैयार नहीं हूँ। पूरी दुनिया में भगवान मानो, नदी में, पहाड़ में, पेड़ में, पत्तों में, पौधों में, सब जगह भगवान मान लो।
तराजू में, बाट में, पैसे में, धन में, दौलत में, सब जगह भगवान है, एक जगह नहीं है बस। कहाँ नहीं है? एक ही स्थान पर नहीं है। जहां वो है बस वही नहीं है, और जहां नहीं है वही है। तो आचरण कहाँ करोगे भगवान जी? जहां होता है वहां, और जहां नहीं होता वहां। नारायण स्वामी तो ये कह रहे हैं, एक बार फिर से गाथा का रिवीजन, अगली गाथा को लेते हैं। देखो, बहुत श्रियम सम्यक चारित्रम, हे भव्यात्मा, चारित्र कोई क्रिया नहीं है। श्रेयम सम्यक चारित्रम, चारित्र तुम्हारा स्वभाव है। श्रेष्ठ चारित्र तुम्हारी आत्मा की भीतरा परिणति का नाम है। सम्यक उत्पन्न शाश्वतम, और हे भव्यात्मा, अपने अंतर में जो अपने ध्रुव स्वभाव का अनुभव होता है, सम्यक उत्पन्न, ऐसे सम्यक को उत्पन्न तो करो। देखो तो कि सम्यक में आचरण करना ही सम्यक का चरण चारित्र है। और सुनो, कैसा आचरण? अपा परमप्यम शुद्धम, मैं आत्मा परमात्मा ही शुद्ध हूं। ये शुद्ध भाव, ये शुद्ध भाव की प्रकटता का नाम चारित्र है। और स्वयं सम्यक चरणम भवेत्, और जो ऐसे अपने शुद्ध भाव को स्मरण रख रहे हैं, जिनको अपने आत्मा की सुरत है, तो सुरत का नाम साधना है, क्रिया का नाम नहीं। याद से फिर से, सुरति रखने का नाम साधना है। आत्मा की सुरति रखने से आत्मा की प्रतीति बढ़ती है, बाहर की क्रिया करने से नहीं। वस्तु स्वभाव का निर्णय करने से, आत्मा में भेद ज्ञान करने से आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, बाहर से पढ़ने से नहीं। तो क्या कह रहे हैं नारायण स्वामी? श्रियम सम्यक चरणम भवेत्, अरे जो ऐसे अपने शुद्ध भाव में आचरण कर रहे हैं, श्रियम सम्यक चारित्र भवेत्, उन्हें सम्यक चारित्र की प्रकटता हो जाए। अभी भी हमारा विश्वास हमारे मन, वचन, काय की क्रिया पे है, या अभी भी हमारा विश्वास होने वाले बाहर के व्रत, नियम, संयम पे है? उपेक्षा नहीं कर रहा है, लेकिन विश्वास की बात कर रहे हैं, श्रद्धा की बात। हमारा विश्वास बाहर के होने वाले शरीर के व्यवहार पे है, या हमारा विश्वास अपने चैतन्य की बदलने वाली परिणति पे? कि हमारी परिणति कसाय से हट जाए, हमारी परिणति मिथ्या विचारों से हट जाए, हमारी परिणति मन, वचन, कायिक क्रिया से हट जाए, तो हमारा चारित्र शुद्ध में शुद्ध में शुद्ध है, हमारा श्रद्धांत शुद्ध है, हमारा ज्ञान शुद्ध है। और हमारी परिणति मन, वचन, कायिक क्रिया में लगी रहे, तो हमारा श्रद्धांत अनादि से मैं पर का कर्ता, मैं पर का भोक्ता, तो हमारा श्रद्धांत अशुद्ध है, तो हम अशुद्ध है। देखो तो, आपका श्रद्धांत शुद्ध है तो आप शुद्ध आत्मा, और आपका श्रद्धांत अशुद्ध है तो आप या तो स्त्री या पुरुष या रागी या द्वेषी, आप अशुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध नहीं होती, अपनी मान्यता में अपनी अशुद्ध अवस्था। यदि श्रद्धांत शुद्ध है तो बताओ तो, यदि आपका श्रद्धांत शुद्ध है तो आप शुद्ध आत्मा, आप स्वयं, किसी दूसरे की बात नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं। यदि आपका श्रद्धांत शुद्ध है तो आप ही त्रिलोकीनाथ, आप शुद्ध आत्मा। ये तो जैन धर्म है, उन्हें तो कहीं भी जन्म ले लेते। और यदि आपका श्रद्धांत शुद्ध नहीं है तो आप ही भैया पुरुष, आप ही स्त्री, आप ही भैया किसी के पुत्र, आप ही किसी की माता, और ये अशुद्ध पर्याय में आपका अपना कान। आप भी तो स्वीकार कर लो भगवान जी, मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध। बस ऐसी ही अंतर की भावना उछल के आया भैया, तो चारित्र की अपन प्राप्ति कर सकते हैं। देखो नारायण स्वामी और गजब की बात कह रहे हैं, श्रेयम सर्वन्य सारम च, श्रेष्ठ है, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, चारित्र सर्वन्य साधन च, भैया सर्वज्ञ परमात्मा के समान। सर्वज्ञ कह रहा है, सर्व का ज्ञाता और सर्व का निष्ठा, सर्वज्ञ परमात्मा में है सामर्थ्य। तो कह रहा है कि साधन च, हे जीवात्मा श्रद्धा करो, अपनी सरल भाषा में क्या श्रद्धा करो? कि तुम सर्वज्ञ परमात्मा के समान स्वयं में श्रेष्ठ आचरण करने वाले हो, अर्थात जगत के ज्ञाता और निष्ठा हो। एक बार शांति भाव से, अर्थात साक्षी भाव से एक बार जगत के परिणाम को घटता हुआ देखो तो, कर्तव्य की टांग अड़ाए बिना एक बार, बस ज्यादा बार नहीं, एक बार कर्तव्य की टंगड़ी फंसाए बिना, भोक्तत्व की टंगड़ी फंसाए बिना, मिथ्या मान्यता मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं,
ऐसी मिथ्या की टांग फंसाए बिना एक बार तो ऐसा देखो कि ये विश्व का परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा, एक बार देखो भगवान हो जाओ। आई कि नहीं आई समझ में? कुछ नहीं करना आपको, मेहनत बिल्कुल नहीं करना आपको। एक बार के लिए कह रहे हैं हम, बार बार के लिए नहीं कह रहे। एक बार बिना टांग फंसा, चलने वाले परिणमन में टांग में, जब कोई अच्छे से चल रहा हो और आप टांग फंसाओ तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? संभल के नहीं चल रहा हो तो गिर जाएगा। ऐसे भगवान आत्मा ये होने वाला परिणाम अपने कर्म की यथावत योग्यता से चल रहा है, ऐसा पक्का है कि नहीं है? और ये सत्य नहीं हो तो फिर जो हम कह रहे हैं वो करके बताओ। हमारे तो छोड़ो, जो आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, ये पूरे इटारसी में मेरे राजा बन जाऊं भैया, या तो फिर ये करके बताओ पड़ोसी की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, करके बताओ। नहीं कर सकते ना, विचार तो ऐसे चलते। लेकिन भगवान आत्मा लोक कसाय तो ऐसी चलती है कि पूरा इटारसी का वैभव किया तो क्या फिर पूरी दुनिया का वैभव मिल जाए तो फिर पूर्ति होना कभी नहीं। अरे कर सकते हो तो सब लेके बताओ। और भैया जब नहीं कर सकते तो फिर हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो ना। जब एक तो कर नहीं पा रहे और हाथ भी नहीं खड़े कर रहे, अरे वही तो हम कह रहे हैं, जब उदय आधीन व्यवस्था है, मन की पूर्ति हो नहीं रही, मन मानी चल नहीं रही, जैसा मन चाह रहा है वैसा कर नहीं पा रहे। और लेकिन उदय आधीन जो परिणमन है कि ऐसा ही होना है, देखो भाई जैसा होना होता है वैसे भाव चलते हैं, पहले भाव आते हैं, जैसा लगता है मैंने भाव किए ऐसा करना है, और फिर वैसा ही द्रव आदि का नो कर्म का परिणमन हो जाता है, तो फिर और गाड़ी मानता हो जाती है। देखो पहले मैंने भाव करे थे, पहले मैंने विचार करा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैंने विचार करा था मैं भोजन करूंगा, और पुण्य की वजह से नो कर्म की वजह से भोजन आकर खाया और शरीर ने करा, तो मैंने भाव करा, मतलब इच्छा नाम के कर्म से, असाधा वेदने की प्रवृत्ति इच्छा नाम के कर्म से भूख की भासना हुई, पहले वो भाव कर, और फिर आपने उस पुण्य के वजह से नो कर्म के परिणाम से आपने भोजन कर लिया, कितनी पक्की मानता होगा? तब मैंने भोजन करने की इच्छा करी थी और मैंने फिर भोजन कर लिया। अब दोनों जगह मानता कितनी ठोस हो गई भैया, मैंने तो इच्छा करी थी। अब तो भाई तुम इच्छा करो कि भोजन करने में तुम उसकी इच्छा करो, काय इच्छा करो, काय इच्छा करो। चौथे काल में जो वो आम्र फल होते थे ना, उन्हें खाने की इच्छा करो और फिर उसे खाते करो। बताओ, अरे ऐसे कैसे नहीं, रोज रोज लोग रोज सपने देखते हैं। सपना मतलब काल्पनिक सपने, क्या सपने देखते हैं कि हम इंद्र बनेंगे, हम नरेंद्र बनेंगे। भैया हमारी हमारी दुकान कल 2 हो जाएंगी, कल हमारे 4 फैक्ट्री हो जाएंगी, 5 हमारे मकान होंगे, हमारे बैंक का बैलेंस 3 करोड़ की जगह 5 करोड़ होगा। रोज सपने अच्छे अच्छे आते हैं। अगर वो अपेक्षा, मतलब हम कह रहे हैं करके बताओ कि अपेक्षा क्या है। हम सिर्फ इतनी सी बात स्वीकार कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि, और चौथे काल के सपने इसलिए नहीं आते कि आपने कहानियां नहीं पढ़ी, पद्मानी योग पढ़ो तो चौथे काल के अंत तक नहीं आते। आपको चित्त में चौथे काल के सपने इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने पद्मानी योग की कहानी नहीं सुनी। अरे हम रोज 10-20 कहानी सुनाए ना कि वो चक्रवर्ती के ऐसे भोग, चक्रवर्ती की ऐसी संपदा, चक्रवर्ती का ऐसा वैभव, उसकी पट रानी की इतना बल कि वो हाथ से हीरे का साथिया बना दे, उसका रूप रंग की यदि चर्चा सुना है तो कल से वही वही दिखेगी और कोई नहीं दिखेगा। सही कह रहा है? 2 दिन 3 दिन यदि चर्चा कर देना तो फिर आप समझ लो उसके अलावा कोई इच्छा नहीं होगी आपकी। 100% है बिल्कुल, और कुछ इच्छा नहीं होने वाली। क्यों? आपने सुनी नहीं ना कहानी, इसलिए आपको इच्छा नहीं हो रही। भैया इच्छाएं निमित्त मिलते हैं जो अपन सुनते हैं, जिसमें अपन आचरण करते हैं, उन्हीं भाव के भाव, उन्हीं चीज की इच्छाएं चलती हुई।
तो हम सिर्फ इतना निर्णय करना चाह रहे हैं, इतना निर्णय करना चाह रहे हैं कि जो होता है, इच्छाएं होती है कर्म के वजह से, भाव कर्म के वजह से, और परिणमन होता है द्रव्य कर्म की वजह से। अब इसमें अपनी टांग क्यों फंसा रहे हो? क्यों टांग फंसा रहे हो? मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, ऐसे टांग क्यों फंसा रहे हो? ये सुरति क्यों नहीं ला रहा है कि मैं करता भोगता, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। जैन परमात्मा ने कहा है कि पर का भोग करने की सामर्थ्य मुझ में है ही नहीं। ये जो भाव चल रहा है, ये जो भोजन चल रहा है, यही तो कर्मोदय है। वो इसमें एकत्र करने का नाम मिथ्या, और इससे भिन्न रहने का नाम सम्यक। इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही? चलती धारा में टांग फंसाओगे तो दुर्गति में गिर जाओगे। अब चलते हुए को किसी को टांग फंसाओगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसे चलती हुई कर्मधारा में टांग फंसाओगे तो कहां गिरोगे? नियम से अभी मनुष्य को मिला है त्रियंश गति में, नर गति में जन्म हो जाएगा। क्यों? इस चलती हुई धारा में टांग फंसा रहा हूं तो कर्म का बंध हो गई। और भगवान आत्मा यदि चलती धारा में टांग फंसाना बंद कर दोगे, पुण्य अधीन परिणमन है, पाप अधीन परिणमन है, शुभ भाव अशुभ भाव, कसाय की तीव्रता, कसाय की मत्ता, सब अपन ने जैसा बांधा वैसा उदय में आ रहा। इस सत्य को स्वीकार करके जब आत्मा का स्मरण करोगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, जब ऐसी आत्मा की स्मृति या भेद ज्ञान करोगे कि इस तरह से मैं भिन्न हूं, तो इसके बल पे जो कसाय मंद होगी वो मोक्ष का कारण है। मंद भी होगी और अभाव भी होगा, क्षय भी होगी। भगवान जी ये राजमार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग, सुख का मार्ग है, राजमार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है, और ये क्षत्रियों के लिए ही है, जनेन्द्र भगवान के लघुनंदन के लिए ही है। शाश्वत सुख का मार्ग है, तो भौतिक सुख का मार्ग नहीं है। भौतिक सुख तो छल है, थोड़ी देर है और थोड़ी देर बाद नहीं। नरकों में कितने सुख हैं? एक सुख बता दो, एक सुख बता दो। आत्मा के सुख को छोड़ के नरकों में एक सुख बता दो यार, एक आध तो होगा। एक भी नहीं है। अच्छा चाहते नहीं, लेकिन जा तो वही रहे ना, क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, वस्तु स्वभाव का चिंतन नहीं है, और दिन रात हाय पैसा, हाय परिवार, हाय मकान, हाय दुकान, तो भैया अति आरंभ परिजय से मरियो, घोर नरक सागर में सड़ियो। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हाथ मत जोड़ भैया। अति भैया लोक और परिग्रह के साथ मरण करोगे, आजन होगा नरक में, सिद्धांत ही। अब ना मैं बदल सकता ना बदल सकता, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, जहां अपन जाने वाले हैं, जहां मैं और आप जाने वाले हैं, वहां कितने सुख है, हम वहां क्यों जाना चाहते हैं, ये तो पूछ रहा हूं। एक आध हो तो बताओ भैया वहां इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है इसलिए जाना चाहते हैं। यही तो बात है भैया, जिम्मेदारी निभाना पड़ती है, ये व्यवहार, और ये व्यवहार भी नहीं है, ये लोक व्यवहार है। और ये सही मायने में कहा जाए तो कर्म का उदय है। जैसी भूमिका में आप हो, उस भूमिका अनुसार परिणामन और परिणाम दोनों ही होते हैं। अपन कितने बार कहते हैं, ग्रस्त भूमिका में है तो ग्रस्त भूमिका अनुसार परिणामन भी होगा, परिणाम भी होगा। यदि कोई साधु की भूमिका में है तो साधु की भूमिका अनुसार परिणाम भी होंगे और परिणामन भी होगा। कोई यदि व्रती श्रावक की भूमिका में है तो व्रती श्रावक की भूमिका अनुसार परिणाम भी होंगे और परिणामन भी होगा। परिणामन भी होगा, परिणाम भी होंगे, इसमें कोई बाधा ही नहीं है। ये तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता की स्वीकारता कि घर में रहते हुए परिवार की सुरक्षा के भाव आएंगे, इतना राग रहेगा, लेकिन ये याद भी रहेगा कि सुरक्षा होना होगी तो होगी, नहीं तो किसी के परिणामन को मैं हथेली लगाने वाला नहीं, ये प्रतीति भी रहेगी। दोनों चीज तो यही तो भेद ज्ञान है, यही तो तत्व निर्णय है, यही तो साधना है, यही तो अंतरात्मा में मुक्ति का कारण है भैया, कि भूमिका अनुसार, वर्तमान भूमिका अनुसार परिणाम होंगे।
परिणति भी वर्तमान भूमि के अनुसार अपना अपना भैया रंग दिखाएगी। जैसे कर्म बांधे हैं वैसे उदय में आएंगे। जिन निमित्तों का संयोग मिलना है उन निमित्तों का संयोग मिलेगा और उस अनुसार मन वचन काय की प्रवृत्ति भी होगी। तो भैया फिर हम बदल क्या सकते हैं? भगवान देखो 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 वस्तु स्वरूप, ना मन बदल सकते हैं, ना वचन बदल सकते हैं, ना काय बदल सकते। कर्म का जो उदय है वो बिल्कुल वैसा का वैसा चलेगा और अपन यही धर्म मानना है। आप इसमें कुछ भी नहीं बदल पाओगे। जब कर्म उदय है तो आप यहाँ कुछ भी नहीं बदल पाओगे। लेकिन हम यहाँ क्या हम बदल क्या सकते हैं? यहाँ से अपन अपनी परिणति, अपने भाव कहो या फिर अपनी परिणति कहो, दृष्टि कहो, भाव कहो, यहाँ हम अपनी आत्म अपना उपयोग बदल सकते हैं। भैया बस क्या कर सकते हैं? इस चलते हुए परिणमन में इतना गहरा आत्मा का श्रद्धांत रख सकते हैं, ये होने वाला परिणमन कर्माधीन है और मेरा इस कर्म प्रवृत्ति से कोई संबंध, ये कर सकते हैं। मैं इसका ना करता हूं ना मैं इसका भोगता हूं, ये योग्यता से होने वाला परिणमन है। तो वर्तमान में जो सुख दुख हो रहा है वो मेरी कसाई की तीव्रता के कारण हो रहा है। जब योग्यता से हो रहा है मैं सुखी दुखी क्यों हो रहा हूं? तो मेरे अंदर में जो अप्रत्यक्ष सम्यक दृष्टि हो तो भैया अनंतर बंदी नहीं होगी। तो मेरे अंदर जो अप्रत्यक्ष मरण आदि संजुलन आदि कसाय जो है उनके प्रमाण मुझे सुख दुख हो रहा है। ज्ञानी को भी सुख दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीन चौकड़ी कसाय उदय में है तो हाथ में गर्म लगेगी तो गर्म पना लगेगा, इलाज भी करवाएगा, औषधि सात्विक औषधि भी लेगा और क्रीम भी लगाएगा और इलाज भी कराएगा। लेकिन ये मानेगा भगवान जी कसाय यदि तीन चौकड़ी नहीं होती तो सर पे सिगड़ी जल रही होती और लोहे के आभूषण पहना रहे होते तो भी मुझे भेदन होने वाला नहीं। श्रद्धान ऐसे ही रखेगा कि ये कसाय तीन चौकड़ी बची है, अपना उपयोग यहां से हटाओ। ये देखो प्रमाण है, मुझे हाथ में जला है, इसका भेदन हो रहा है ना, इसका मतलब प्रमाण है मेरे पास कि मेरी ये तीन चौकड़ी कसाय है। यदि मेरी यदि दो चौकड़ी कसाय और अभाव हो गई होती तो इस भेदन पे मेरा ध्यान नहीं जाता, मैं इसको नहीं पकड़ता, मेरे परिणाम बार बार इसमें नहीं जाते। मेरे को आत्म सुरति का इतना आनंद आता कि उसके आगे ये दुख दिखाई भी नहीं देता। ये प्रमाण करता है कि भैया अभी देखो ये भेदन हो रहा है ना, इसका मतलब तीन चौकड़ी कसाय पड़ी है, प्रमाण मत करो, पुरुषार्थ बढ़ाओ, सुरति बढ़ाओ, उन तीन चौकड़ी कसाय का अभाव करने की भावना करो, प्रमाण मत करो। आत्मा की सुरत में कमी है, आत्मा की सुरत और आनंद को और बढ़ाओ जिससे ये भेदन भी आप न हो। ये पुरुषार्थ की भाव न करो तो अपन क्या कर सकते हैं? नारायण स्वामी कह रहे हैं श्रेयम सर्वम साधम च सर्वम परमात्मा समान मैं ज्ञाता हूं और अधिष्ठा हूं। जैसे शुद्ध आचरण में वो लीन है, जैसे साक्षी भाव में वो लीन है, वैसे साक्षी भाव अन्य प्रकार कर सकते हैं। विश्वास होता कि नहीं होता? हम नियम कर सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, हम क्रिया कर सकते हैं, हम मंदिर आ सकते हैं। जितना विश्वास इन बाहर के शरीर के परिणाम पे है ये तो कर्माधीन है, ये आप कर नहीं सकते जिस पे आपको विश्वास है। लेकिन भगवान जी हम भगवान बन सकते हैं, ये स्वाधीन है। आत्मा की सूरत रख सकते हैं, ये स्वाधीन है। भेद ज्ञान कर सकते हैं, ये स्वाधीन है। और हम मोक्ष जा सकते हैं, ये स्वाधीन है। हम घर गृहस्थी पुत्र परिवार में अनंत सुखी रह सकते हैं, ये स्वाधीन है। भैया अब अपने आप को स्वतंत्र होने की इच्छा हो कि भैया कोई बहू सास के हाथ के नीचे नहीं रहना चाहता, कोई नौकर मालिक के हाथ के नीचे नहीं रहना चाहता। क्यों? सब स्वतंत्रता चाहते हैं। यदि तुम कर्मों से स्वतंत्रता, वो तो कर्माधीन है, वो तो तुम्हें जैसा रहना है कर्माधीन रहना ही पड़ेगा। सब स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन भगवान आत्मा यदि वास्तविकता में स्वतंत्रता चाहते हो तो कर्म अधीन रहना बंद करना पड़ेगा। सास के हाथ के नीचे रहना तो कर्म का उदय है, नौकर को मालिक के हाथ के नीचे रहना तो कर्म का उदय है, बच्चों को माँ बाप के हाथ के नीचे रहना तो कर्म का उदय है, ये तो कर्म का उदय है भाई। लेकिन यदि आप वास्तव में स्वाधीन रहना चाहते हो तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय है? टाइम हो रहा है, जल्दी बता, 5 मिनट मात्र बस। स्वाधीन रहना चाहते हो तो एक ही उपाय है, वो क्या है? क्या है?
क्या है उपाय? पीछे वाले सोने आए क्या? क्या है उपाय? सोने आए क्या? सोने नहीं है। अच्छा सोना, सोना चैत्यालय आके सब सोना चाहते हैं कि सोने के पलंग हो, सोने के बिस्तर हो, सोने की अलमारी हो, सोने की दीवार हो, रावण जैसा एक स्वर्ण महल हमारा भी बन जाए तो आराम से। भगवान जी, अरे कितनी सी सरल सी बात है। भाई जी आपके प्रवचन समझ में नहीं आते, हमने अच्छा बता नहीं समझ में आने वाली क्या बात बोली, इतने तो बोला ना, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? भाई यही तो समझ में नहीं आया हमें, ये शरीर ही हमारा है, इसकी दिन रात हम सेवा कर रहे हैं, आप कह रहे हो ये अलग है, और आत्मा हमने देखा नहीं है, उसे कह रहा हो कि भैया वो मैं हूं। कैसे मान रहे? जो दिख रहा है उसे आप मानने नहीं दे रहे, और जो दिखती नहीं है उसके लिए आप परेशान कर दे रहे हैं। अरे भगवान जी जो दिख रहा है उसे आप मानने नहीं दे रहे, और जो नहीं दिख रहा उसके लिए आप पीछे पड़े हो। भगवान जी अपन इंद्रियों के इतने अधीन हो गए हैं, मन के इतने अधीन हो गए हैं कि मन और इंद्रियों से जो दिखाई देता है उसी को देखना मानते हैं, और जबकि देखने वाला दर्शन ज्ञान है, जो देख रहा है उसे नहीं मानते। और मन और इंद्रिय यही रह जाए और आत्मा निकाल लो फिर दिखाओ। मन और इंद्रिय यही रहे ना, मुर्दा ला के लेटाओ आप यहाँ भी चैत्यालय में, और उससे बोलो कि दिखा तू देख कौन कौन है यहाँ, तो फिर तू सुन, फिर तू विचार कर, और फिर तू निर्णय कर। फिर आप बोल दो नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आत्मा चली गई। अब यहाँ आत्मा चली गई, अब मुर्दा के लिए आत्मा चली गई, उसके शरीर को हाथ लगा दो तो कोई दर्द नहीं हो, क्यों? आत्मा चली गई। महाभेद, मां दिमाग चल जाता है, अब गई। अब पूरा दिमाग चल जाएगा, भाई वो तो निकल गई और वो तो गई, अब यहाँ कुछ भी नहीं। और अब जब जिंदा में अच्छे भले हो, दिमाग अच्छा खासा है, अध्यात्म को भगवान की वाणी ग्रहण कर सकते हो, सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हो, एक जन्म मरण की पीड़ा को मिटा सकते हो, अनंत सबको प्राप्त कर सकते हो, अब ये दिमाग नहीं चल रहा। भगवान जी जो निकल गया, जो निकल रहा है, जो दिख नहीं रहा है वो ही मैं हूं, और जो दिख रहा है वो धोखा है, कपड़े हैं, रोज बदल लो। और भगवान जी निबो दिया तो एक सांस में, एक पल्स रेट में 18 बार, एक सेकंड में 24 बार कपड़े बदलता है। निगोजिया कितने बार बदलता है? एक सेकंड में 24 बार, और अपन 50-60 साल में बदल देते हैं। कपड़े ही तो है। लब्ध पर्याप्तक निगोजिया एक सेकंड में 24 बार बदलता है, और अपन 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, अब ज्यादा ज्यादा 100-120 तो रहने गई, पंचम काल शुरू में थी, अब तो 100-105 बस ओवर, यदि खिंच गया कोई तो अपन 60-70 साल में बदल रही। कपड़े तो बदलोगे कि नहीं? बदलोगे कि नहीं? हाँ भगवान जी, मात्र शरीर बदलना है, और इस बदलने वाले शरीर को तुम अपना मान रहे हो, इसका नाम मिथ्या। इस कपड़े से, आखिरी बात, यदि इस कपड़े से मोह कर लूं और इसे मैं नहीं उतारूंगा, एक दिन में काला हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में, 4 दिन फटने लगेगा, तीसरे दिन उधड़ने लगेगा, यही होगा कि नहीं होगा? भैया यदि मैं इससे मोह कर लूं तो फिर रोड पे पागलों की तरह घूमना पड़ेगा मुझे। हटे हुए कपड़े पहनेंगे तो चैत्यालय में आप आन नहीं दोगे, बाहर ही भगाओगे आप। चलिए बताओ, जब एक कपड़े से मोह करने से कोई पागल हो जाता है, तो भगवान जी शरीर से मोह करने के बाद क्या हाल होगा? नहीं है समझ में? पागल होगा कि नहीं होगा? जब 4-5 दिन में तुम हमें यहाँ घुसने भी नहीं दोगे,
तो फिर तुम तो भैया करता जन्म हो गए 60-70 साल हो गए, चाहे अपना है अपना है अपना है अपना है मेरा है करते करते पूरी जिंदगी हो गई, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? भाई देखो बात सार की हो गई है, बात टाइम भी पूरा करेक्ट 10, इतनी सी बात समझ लो भैया। श्रियम सम्यक श्रेष्ठ अपना सर्वगत स्वभाव है, सबका ज्ञाता और सबका दृष्टा। साधन चा उसकी साधना करो, उसे प्रतिपल प्रतीति में साधो, उसे प्रतिपल स्मृति में साधो कि जो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है वो मैं नहीं हूँ, और शाश्वत सर्वगत स्वभाव जो सदाकाल जानने देखने वाला है वो त्रिकाली आत्मा में हूँ। इस सुरत का नाम साधना, और ये सुरत नहीं है तो सब विराधना, आत्मा की विराधना, और आत्मा की विराधना पर नरक नहीं निरोध। यदि अपने को आत्मा की विराधना का परिणाम है तो आत्मा की विराधना पर नरक नहीं निरोध है। हमने भूमिका बहुत गहराई से शुरू करी थी, आखिरी में बहुत लोग आ गए। श्रेयम सम्यक चारित्रम, इस समय जो स्वभाव स्वीकार हो रहा है, जो आत्मा की सुरत आ रही है उसका नाम चारित्र है, और बाकी सब पर्याय परिणाम भैया। इसलिए सभी जीव चारित्र को अपने अंदर में स्वीकार करें और आत्म चारित्र को स्वीकार करके सभी अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल का उद्देश्य भैया। ये आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण मृलाचार्य जी महाराज जनमस्तु चनंद आनंद आनंद धर्म सत्य पद नमियो सिद्ध